हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद के जीवन के ऊपर। जब उनका जन्म हुआ 1896 में, उसके बाद एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ, तो बहुत छोटी सी आयु से वो भगवान के प्रति बहुत आसक्त थे। उनके घर पे रथ यात्रा निकालते थे और बच्चों को रथ यात्रा करवाते थे, इस तरह से। फिर बड़े हुए, थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम, ठीक है। सो कोलकाता में एक ब्रिटिश स्कॉटिश चर्च कॉलेज थी, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। वहाँ पे उन्होंने डिग्री लिया, मतलब उन्होंने पढ़ाई किया। और फिर उस समय पे जैसे हम समझ सकते हैं कि गांधी का फ्रीडम मूवमेंट था, गांधी जी का नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, तो उन्होंने वो ज्वाइन किया था। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट, आई मीन और फॉर द सेक ऑफ दैट, उन्होंने, अब होता है सब लोग डिग्री का बहिष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने डिग्री नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया, डिग्री नहीं चाहिए। हम में से कितने लोग कर सकते हैं ये? 4 साल पढ़ाई करने के बाद, 3 साल पढ़ाई करने के बाद नहीं डिग्री चाहिए, राइट। सो ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने वो डिप्लोमा नहीं लिया, बोला नहीं चाहिए, और फ्रीडम मूवमेंट में वो ज्वाइन हो गए, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में, ऐसा। परंतु पढ़ाई तो कर लिया था, तो बिजनेस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। जॉब नहीं मिलेगी पर बिजनेस तो कर सकते हैं। तो ये उनका परिवार, उनका जब विवाह हो गया था, उनका परिवार था, उनके 5 बच्चे थे, तो इस तरह से ये परिवार, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता है। तो 1918, मतलब समझिए उस समय प्रभुपाद 22 साल के थे। 22 साल के उन्होंने जब विवाह किया और फिर परिवार हुआ। और उनके एक मित्र थे जिनका नाम था बोस, डॉक्टर बोस। उनका खुद का लेबोरेटरी था, बोस लेबोरेटरी। तो वहाँ पे उनको मैनेजर बना दिया, बोला मतलब पार्टनरशिप भी करेंगे, आप ध्यान भी रखना, और मतलब मुझे कोई विश्वासु व्यक्ति घर का चाहिए। तो उनके पिताजी के फ्रेंड थे, तो वहाँ पे उन्होंने कार्य शुरू किया, ऐसा। मगर वही उसके बाद फिर पूरा जीवन परिवर्तन हुआ। ये उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट जब वो उनके गुरु से मिले, ये वो 1922 में। तो उस समय प्रभुपाद कितने साल के थे? 26 साल के थे। तब उनका एक मित्र था, उन्होंने उनको बताया कि एक बहुत ही बड़े गुरु आए हैं, साधु आए, संत आए हैं। तो बोला मैं तुम्हें मिलने ले जाता हूँ। बोला मुझे नहीं मिलना है, मैंने, क्योंकि उनके घर पे पहले भी आते थे काफ़ी, उनके पिताजी के बुलाते थे। बोला ये सब मुझे पता है कैसे होता है, मुझे नहीं किसी। बोला नहीं, ये अलग है, ये डिफरेंट है, ये साधु ऑर्डिनरी साधु की तरह नहीं है, ये जेन्युइन गुरु है, जेन्युइन वैष्णव गुरु है। तो उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया, बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो वो गए, और इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में बैठे हैं, तो ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, ये उनका ओरिजिनल पिक्चर है, और ये पेंटिंग बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से बैठे हुए थे, और प्रभुपाद वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने उनको देखा, उनके गुरु ने उनको देखा, उन्होंने बोला कि तुम एक यंग, और खुद क्वेश्चन आंसर किए। उन्होंने पूछा कि तुम यंग लड़के हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, तो तुम चैतन्य महाप्रभु का भगवत गीता का संदेश बाहर जाके प्रचार क्यों नहीं करते? हमारे वैष्णव जो सिद्धांत है, भक्ति कल्ट है, उसको बाहर जाके प्रचार क्यों नहीं करते? सोचिए, पहले ही दिन आपको मिले कोई, बोले आपको ये करना है, तो शौक लगे ना, बोले अभी तो हम मिले, अभी तो मैं आया हूँ मिलने। सीधा उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम बाहर के देशों में जाके भगवत गीता के संदेशों का, भागवतम के संदेशों का प्रचार करो। सो ऐसा, राइट। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? बिकॉज आपको क्या लगता है, कृष्ण हिंदू गॉड है? हिंदुओं के भगवान है? भारतीयों के भगवान है? गुजरातियों के हैं? फिर मनुष्यों के हैं? नहीं, यूनिवर्सल, कृष्ण इज यूनिवर्सल। पाकिस्तान के भगवान भी वही है, दुबई के भी वही है, अमेरिका चाइना के भी वही है। उनको पता नहीं, वो बात अलग है, बट है वही, राइट। और कोई भी योनि में हो, कोई भी वेश में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देवी देवताओं के भी ये है, तो हम तो कौन है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में सीमित रखनी चाहिए। कभी लोग ऐसे बोलते हैं ना, कुछ लोग, कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, ये वो, ये क्या करते हैं यहाँ के। तो विदेशी संस्था क्यों ना हो, ये बाहर की ही है, हमारी यहाँ की है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत की संस्था है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ जगत की संस्था है, यहाँ की नहीं है। तो इनको पता था, तो उनको पता था कि ये इंडिया में कृष्णा इज नॉट ओनली फॉर इंडिया। सिर्फ इंडिया के लिए सोचना ये संकुचित मानसिकता है। ब्रॉड मानसिकता क्या है कि सभी को कृष्ण भक्ति देना, ऐसा, ठीक है। तो अभी आप है ना
ईयर्स दिख रहा है आपको 19, अभी आप ध्यान रखना ईयर्स पे, कैसे साल गुजर रहे हैं। कितने साल निकल गए? 11 साल, 11 साल निकल गए ऐसे, है ना। तो सारा 11 साल के बाद प्रभुपाद ने उनसे फॉर्मल इनिशिएशन लिया, दीक्षा लिया। दीक्षा मतलब इस्कॉन में दीक्षा का मतलब कुछ इतना सोचिए मत कि मतलब आप पूरा संसार छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा मतलब भगवान के प्रति समर्पण, मतलब आप भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि मैं अभी आपकी भक्ति अच्छी तरह से करूंगा, बस बाकी जॉब बिजनेस जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है, सेम चीज़, नथिंग चेंजेस। तो उन्होंने जब फॉर्मली उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया तो और फिर वो 2-3 बार उनसे मिले। तो 1935 में प्रभुपाद बता रहे थे राधा कुंड, ये राधा कुंड का तट है। आप में कितने लोग गए राधा कुंड वृंदावन? कोई गए है ना? तो राधा कुंड श्याम कुंड का जो वॉकिंग एरिया है ना, तट है ना, ये यहाँ का पिक्चर है। वहाँ पे उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो फिर से उन्होंने वही चीज़ बोला कि आई वॉन्ट यू टू गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच, बाहर जाके प्रचार करो, और उसके लिए मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पुस्तकें चाहिए, लिटरेचर चाहिए, साहित्य चाहिए, तो वो लिखना शुरू करो और फिर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये उन्होंने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया, है ना। और उनको ऐसा नहीं बोला कि बंगाली में, बंगाली थे वो, ऐसा नहीं बोला कि बंगाली में लिखो या हिंदी में लिखो। कौन सी लैंग्वेज में बोला? इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश में एक बार आ गया तो सारे हर एक लैंग्वेज में आ सकता है, और ऐसा ही हुआ हम देखते हैं। तो वो उन्होंने बहुत सोच समझ के बताया। हालांकि संस्कृत के स्कॉलर थे प्रभुपाद, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन संस्कृत, जो तो हमें दिख ही रहा है अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे तो। फिर भी उनको क्या बोला कि आप इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा साल आया अभी? 44। कितना साल हो गया? प्रभुपाद को मिले, उनके गुरु को मिले कितना साल हुए? 22 साल। 22 साल तक उनके गुरु के आदेशों पर वो चिंतन करते रहे और अपने आप को प्रिपेयर करते रहे, सोचिए। और उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। 1944 में उन्होंने फर्स्ट पब्लिकेशन पब्लिश किया। इट टुक एटलीस्ट 11 years आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। दीक्षा के बाद 11 साल लगे उनको कुछ पब्लिकेशन करने के लिए, सोचिए आप। 11 साल इजी है ये? 11 साल किसी चीज़ पर मेहनत करना। और अभी ये बैक टू गॉडेड मैगजीन है, इसको हिंदी में गुजराती में भी आता है भगवत दर्शन, है ना। अगर आप इस्कॉन के लाइव मेंबर है तो आपके घर पे आएगा, और नहीं है तो भी आप खरीद सकते हैं। 200-250 रुपये का ईयरली मेंबरशिप होता है, 2500 रुपये में लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है। तो उसमें छोटी पुस्तिका होती है लाइक अ मैगजीन, 25-30 पेज की। तो उन्होंने उससे शुरुआत किया, बिकॉज बुक्स ही कंपेरिजन में मैगजीन लिखना ईजी है, राइट। बुक्स मतलब इट्स अ बिग टास्क, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना, पब्लिकेशन करना ठीक से, पब्लिशिंग एजेंसी ढूंढना वगैरह वगैरह। तो इस समय भी प्रभुपाद वर्क कर रहे थे, बिजनेसमैन थे। और अच्छा, इसके लिए धन चाहिए, धनराशि। कौन दे रहा है धनराशि उनको? स्वयं, खुद। सोचिए, खुद पूरा स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जो भी आर्टिकल्स थे वो लिख रहे थे। और उस समय में कोई टाइप वगैरह कुछ था नहीं, हैंड रिटन लिखना। उसके बाद आई थिंक टाइप राइटर आ गए थे, तो टाइप भी करते थे। जो टाइप राइटर भी थे, तो कंप्यूटर नहीं थे, तो टाइप राइटिंग करना, उसके बाद उसको पब्लिश करना और खुद के पैसे से, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी खुद करते थे। और वो डिस्ट्रीब्यूट मोस्टली फ्री करते थे, फ्री, ले जाओ पढ़ो। 1000-1000, 2000, 3000 कॉपीज। दिल्ली जाते थे, मतलब यहाँ तो इलाहाबाद पे थे, तो इलाहाबाद से वहाँ आसपास में, फिर वृंदावन गए, अभी आएगा तो वहाँ से दिल्ली जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सो यस, लाइक दैट। इलाहाबाद से दिल्ली जाते थे बस में वगैरह वगैरह, और बाकी मेजर सिटीज़ में। फिर 1953, कितना और जोड़ दो, 9 साल। 1953 में अभी भी वो गृहस्थ है, फैमिली के साथ रह रहे हैं प्रभुपाद। उनकी आयु कितनी हो गई? 57 years। 57 years। तो उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके एक शुरुआत किया। एक बहुत अच्छा सा मकान जैसा था, या एक बिल्डिंग था, जहाँ पे काफ़ी कमरे थे। तो वो हमारा पहला इस्कॉन का मंदिर था झांसी में। इस्कॉन नाम नहीं था, बट वो इस्कॉन की नींव वहाँ से रखी, लीग ऑफ डिवोटीज। फिर वहाँ पे उनके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुआ, चीटिंग हुआ, और वहाँ से उनको निकाल दिया कुछ महीनों में ही। तो वहाँ से वो हताश होकर निकल गए। बट वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी। उनको बोला
शुरुआत तो करते कहीं ना कहीं से, भक्त लोग साथ में रहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो इजी होगा, मगर वो इतने सफल नहीं हुए उसमें, लीग ऑफ डिवोटीज में। एंड देन 1959 ही एक्सेप्टेड संन्यास एट द एज ऑफ 63। संन्यास लिया। संन्यास मतलब परिवार का त्याग करना, राइट। फिर मतलब वो जब 63 ईयर्स के थे तब उनके बड़े पुत्र थे ऑलरेडी 40-45 साल के, 40-42 साल के थे, उनके 2 पुत्र थे, तो वो ऑलरेडी उनकी जो वाइफ थी उनके अच्छे केयर में थी, तभी उनको घर की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। बिकॉज उनको पता चल गया कि अगर मुझे मेरे गुरु का आदेश का पालन करना है, जो उन्होंने कब दिया था, 1922 में मिले थे तब, और एक अभी कितना साल हुआ, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स, 35 साल पहले जो बोला था उनको अगर सच करना है तो मुझे संन्यास तो लेना पड़ेगा, तब मैं फुल टाइम डिवोट कर पाऊँगा, राइट। तो उन्होंने फिर संन्यास लिया और फिर वो फुल टाइम जुड़ गए, ठीक है। और उसके बाद उनका रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। अभी तो स्ट्रगल कुछ था ही नहीं, बिकॉज संन्यास ले लिया मतलब मनी का सोर्स गया, जॉब बिजनेस जो कर रहे थे सब गया, अभी कहाँ से आएगा धन, राइट। सो नाउ विल सी द रियल स्ट्रगल। तो ये प्रभुपाद का एक्चुअल पिक्चर है। वृंदावन में एक मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर, आप में से कोई गया है? राधा दामोदर मंदिर है, कोई गया है? 1-2 लोग, है ना। वहाँ का टेम्पल, वहाँ का फोटोग्राफ है। वहाँ पे एक रूम था, प्रभु अभी भी है वहाँ पे वो रूम, अगर आप जाओ तो देख सकते हैं, प्रभुपाद के विग्रह भी है वहाँ पे। तो वो उनको दिया था रहने के लिए। देखिए वृंदावन में सभी लोग होते हैं ना, वो भगवान के ऐसे ही भक्त हो जाते हैं, वो बाय बॉर्न, वृंदावन मथुरा के जो लोग हैं वो ऐसे ही भक्ति होते हैं भगवान के, ठीक है। तो वो सन्यासियों का, भक्तों का बहुत आदर करते हैं, तो उन्होंने उनको फ्री दिया रहने के लिए, बोला नहीं आपसे क्या लेंगे, वैसे भी सन्यासी क्या देंगे उनको, सो दे गिव इट फॉर फ्री, राइट। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे शुरू किया जर्नी अपना। और ये बहुत छोटा सा रूम था, मतलब रूम कितना, ये स्टेज है ना, स्टेज इससे भी छोटा रूम है, वो छोटा रूम था जो दिखा रहे हैं ना, वो अभी भी है, आप जा सकते हैं, राइट। सो अब तक जो रह रहे थे घर में, एकदम से सोचिए कोई परिवार नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कोई और फैसिलिटी नहीं, रिसोर्सेज नहीं, कुछ नहीं। नाउ द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स, है ना। अभी तपस्या, मगर अभी तपस्या क्या होती है इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एक्चुअल तपस्या क्या होती है। देखिए तो वहाँ पे वो क्या करते थे, मेनली लेखन कार्य करते थे, लेखन कार्य। उनके गुरु ने क्या बोला था कि आपको प्रचार करना है, प्रचार करने के लिए कुछ चाहिए ना, कंटेंट, टेंजिबल बुक्स चाहिए, लिटरेचर चाहिए, तो वो लिखते थे। तो लिखने के लिए उनको धन चाहिए थोड़ा बहुत, तो राइट। तो धन बचाने के लिए, ताकि वो एक दिन कभी बोला आज खाना नहीं है तो स्किप करते थे मिल, सो दैट वो उतना धन राशि बचा सके लेखन कार्य के लिए। कभी उनको समय नहीं मिलता था लिखने में, कभी कोई आके दे जाता था तो कुछ खा लेते थे, ऐसा। सो ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। सो या सो दिस इज द प्लेस, राधा दामोदर मंदिर, जहाँ से ही वॉज अबाउट टू क्रिएट हिस्ट्री, जहाँ से वो इतिहास रचने वाले थे। तो यहाँ से वो उन्होंने नींव रखी। वो क्यों किया ये सब, उनको करने की क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, कहाँ थे। एंड ही वॉज वेरी रिच उस समय पे। अब सोचिए कंपनी के बॉस, लेबोरेटरी बहुत बड़ी कंपनी थी, वो कंपनी के ऑलमोस्ट मालिक ही बोल लीजिए, सब कुछ वही देखते थे पूरा। वहाँ से मतलब सोचिए एक भिक्षुक सन्यासी हो गए, क्या करने की ज़रूरत थी ये सब चीज़ें। हमारे लिए किया उन्होंने, ताकि हम और आप यहाँ पे आराम से एसी में बैठ के कुछ यहाँ पे सुन पाए। सो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, राइट। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वहाँ से, दिल्ली से, तो उनके पास पैसा था नहीं, तो वो बोलते थे कि स्वामी जी मुझे लगता नहीं है कि आप पिछला भी कुछ चुका पाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर था, पब्लिशिंग ग्रुप वाला था, वो बोलता है कि स्वामी जी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ चुका नहीं पाएंगे, ठीक है मुझे वो नहीं चाहिए, मगर अभी तो मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। बोला नहीं प्लीज़ आप सपोर्ट करिए मुझे, मेरे गुरु का आज्ञा है। कैसे तैसे करके उन्होंने कंटिन्यू किया। और ये कौन बता रहे बताएं, प्रभुपाद के जाने के बाद वो खुद वो व्यक्ति बता रहा था कि वो स्वामी जी मेरे पास आते हैं। अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो है, यू कैन सी दिस। वो खुद बता रहे थे कि वो स्वामी जी आ रहे थे। इतने साधु पुरुष, इतने अच्छे पुरुष मैंने अपने जीवन में नहीं देखे,
दिल्ली में वो चल के जाते थे, चल के, ताकि वो पैसा बचा सके, ऑटो रिक्शा का या बस का 15-20 पैसा जो भी था उस समय पे करेंसी, वो बचाने के लिए चल के जा रहे थे। उनको दिल्ली में हीट स्ट्रोक आ गया था, गिर पड़े थे, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। किसी भी एक व्यक्ति ने उनको देखा, फिर उनको घर पे ले गए, फिर बचाया, फिर उनको कुछ खाना दिया, बोला 2-3 दिन से उन्होंने प्रसाद नहीं लिया था। सो इस तरह की तपस्या की हुई है प्रभुपाद ने। इस्कॉन को खड़ा है, एक इस्कॉन, लोग बोलते हैं इस्कॉन में विदेशी पैसा आता है ना, धन जाता है ना, अमेरिका जाता है ना, तो फालतू चीज़ें बोलते हैं लोग, बेसलेस एलिगेशंस। ऐसी शुरुआत हुई है इस्कॉन की, सब करने की क्या ज़रूरत थी उनको। सो दिस इज द पावर ऑफ प्योर डिवोटी। भगवान शुद्ध भक्त का ये पावर है। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है, सॉरी है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आई हेट टू गो फास्ट, बट क्या करें। सो वृंदावन में उनका एक मुख्य कार्य था, वो क्या था? श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन। अभी भद्र पूर्णिमा आएगी 7 सितंबर, राइट, 7 सितंबर, तब उस समय पे हम उसकी चर्चा करेंगे कि भागवतम क्या होता है, घर पे आप उसको ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये भागवतम का जो वॉल्यूमिनस टास्क है, उसकी शुरुआत उन्होंने वहाँ पे से की, राधा दामोदर मंदिर से। और भागवतम की तात्पर्य अगर आप देखें, आप हिल जाएंगे कि ये कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे लिख सकता है इतने रिच पर्पट, तात्पर्य। अभी हम देखेंगे उसको। प्रभुपाद जब ट्रांसलेशन, जब वो पूरा लिखने बैठते थे, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मन में लिख दिया, अपने जो पहले वाले आचार्य थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी, उन सब की कमेंट्री साथ में रखते थे, संस्कृत कमेंट्री, बंगाली कमेंट्री, और उसको रेफर करते हुए फिर अपने खुद रियलाइजेशन लिख के, ऐसे उन्होंने बुक्स लिखी हुई है, गीता, भागवतम ऐसे लिखी हुई है। तो अपने आचार्य को निग्लेक्ट नहीं किया है, पहले के आचार्य को, उनकी हेल्प से, उनके कमेंट्रीज को, तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए लिखा है उन्होंने। तो इन्होंने ये 6 वर्ष 59 to 65 ना, 6 वर्ष उन्होंने लेखन कार्य में लिख दी, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, 6 years। और फिर 6 years, आफ्टर 6 years ही हैड दिस रेडी, मगर वो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ एक कैंटो हुआ भागवतम का। भागवतम में 18,000 श्लोक है, सोचिए। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि मैं अगर 12 के 12 स्कंद अभी लिखूंगा तो मैं यहीं पे मेरा मृत्यु हो जाएगा, यहीं पे मेरे प्राण चले जाएंगे, तो मैं कहाँ जाके प्रचार करूंगा। बोला फर्स्ट कैंटो हो गया, ठीक है, मेरे पास अभी कुछ तो है मेरे पास। ऐसे करके उन्होंने भागवतम को फर्स्ट जब कैंटो खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि अभी मैं रेडी हूँ, कहाँ जाने के लिए? अमेरिका जाने के लिए, बाहर के देशों में जाने के लिए, पाश्चात्य देश में जाने के लिए। सो 1965 तक वो, अभी तो उनके पास पैसे थे भी नहीं, जैसे तैसे करके वेल विशर से, किसी धनी व्यक्ति से पैसे मांग के उन्होंने भागवतम कंपाइल किया, है ना। मगर अभी तो यूएस जाना पड़ेगा। अभी यूएस जाना मतलब इट इज भागवतम से कई गुना ज़्यादा धन चाहिए, है ना। बुक्स की कंपैरिजन में बुक्स की कीमत कितनी होती है अभी के फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करें तो कुछ 1,000 रुपये, और यूएस जाने के लिए मे बी 1 लाख 2 लाख रुपीज़ यू वांट, तो बहुत ज़्यादा चाहिए, 2 times 3 times 5 times मोर मनी यू नीड, राइट। सो प्रभुपाद ने, मगर फिर भी उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मैं पूरा धनराशि भागवतम के लिए ही मैं एकत्रित करूँगा, यूएस के लिए नहीं, वो तो मैं फ्री जाऊँगा, और वो प्लेन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्लेन इज़ मोर एक्सपेंसिव, प्लेन का टिकट कौन फ्री देगा। तो उन्होंने क्या सोचा, कैसे जाऊँगा मैं, प्लेन की जगह कैसे जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, शिप, थ्रू शिप, जहाज से जाऊँगा। जहाज में भी ऐसा है कि जो पैसेंजर शिप होता है वो एक्सपेंसिव होता है, उसमें सीट मिलना मुश्किल है। तो नज़दीक मैं मालवाहक जहाज में जाऊँगा, कार्गो शिप में, मतलब उसमें तो मिल ही जाएगा, उसमें कौन मना करने वाला है। मगर उसमें भी देखिए बहुत परेशानियाँ होगी। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी करके कंपनी थी, जिनके जो मेन ओनर थे उनका नाम था श्रीमती मोरारजी, लेडी थी, गुजराती, एंड शी वॉज वेरी पायस, बहुत ही अच्छे भले थे और वैष्णव को बहुत सम्मान देते थे। तो उनसे प्रभुपाद को पता चला कि ये मुझे शायद किसी ने बोला कि वो आपको जाने देंगे, तो बोला ठीक है। वहाँ मुंबई आ गए, मुंबई थे वो, तो वृंदावन से मुंबई आए और
उनसे उनका एक सेक्रेटरी था जिनका नाम था मिस्टर चौकसी। श्रीमती मुरारजी, मिस्टर चौकसी, उनके खुद के वीडियो, रियल वीडियो अवेलेबल है, प्रभुपाद मेमोरी वीडियो, आप देख सकते हैं बाद में यूट्यूब पे, जो खुद बोल रहे हैं उनका प्रभुपाद कॉन्वर्सेशन। तो ये मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने ऐसे बातें किया था। तो प्रभुपाद ने उनको चौकसी से कैसे भी करके अपॉइंटमेंट ले ली, और पहले तो वो नहीं दे रहे थे, बोला नहीं मैडम बिजी है। वो प्रभुपाद ने बोला था कोई बात नहीं, बोला बाहर गए, बोला बाहर गए मगर आएंगे ना। तो प्रभुपाद 4 घंटा वहाँ सड़क पे वेट किया उनका, श्रीमती मुरारजी का। फिर वो आए, बोला ये कौन है, बोला आपसे मिलना था। बोला ठीक है, और भेजो। फिर मिले, फिर बताया उनको कि ऐसा इस तरह से ऐसा मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, भागवतम दिखाया। बोला मैं आपको भेज सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मगर मुझे आपकी चिंता हो रही है, आप मेरे पिता समान हैं। आपको पता है कार्गो शिप में जाना मतलब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो जैसे तैसे करके पहुंच भी गए वहाँ पे, पता है कितना ठंड होता है यूएस में, आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे ऐसा। प्रभुपाद ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर फाइनली, एनीवे डिटेल में नहीं जाएंगे, फाइनली उनको उन्होंने दे दिया शिप, टिकट दे दिया, फ्री टिकट। तो फ्री टिकट उन्होंने दिया, पैसेंजर शिप में नहीं, ऐसा। तो 40 रुपया लेके गए थे, 40 रुपया मतलब करीब $8 उस समय के। 40 रुपया लेके गए थे, बस उतना ही था उनके पास। और एक सूटकेस लेके गए थे, एक छाता और एक करताल और ये भागवतम के सेट, बस। और कुछ 1-2 जोड़ी अपने कपड़े, धोती वगैरह, बस। और कुछ नहीं था उनके पास। वहाँ पे किसी को जानते थे? नो। वहाँ पे कोई उनको लेने आने वाला था? नो, कुछ नहीं। सिर्फ उनको पता था कि मेरे गुरु ने बताया है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लेट मी ट्राई। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मैं सिर्फ ये सोच के निकला हूँ कि लेट मी ट्राई, मैं सिर्फ प्रयास तो करता हूँ, फिर देखा जाएगा, ऐसा। और कार्गो शिप, देखिए पैसेंजर शिप होता है ना, वो सुसज्ज होता है ना, टर्ब्यूलेंस को झेलने के लिए। सागर में कैसी लहरें आती है बीच में, अब कार्गो शिप तो क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे जो बोलते हैं ना सी सिकनेस, उनको इतना इंटेंस हुआ कि उनको 2 बार हार्ट अटैक आए, 2 बार। और प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि अगर तीसरी बार मुझे आया होता तो मैं 100% बच नहीं पाता, मगर समहाउ भगवान ने मुझे बचा लिया। 2 बार उनको हार्ट अटैक आया, अभी निकल गए तो निकल गए, ऐसा। सो यस, इट इज़ लाइक दैट। तो वो 1 महीने के बाद पहुँचे बोस्टन हार्बर, बोस्टन यूएस में, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के बाद पास बोस्टन है, राइट, मैसेच्यूसेट्स स्टेट में। तो बोस्टन सिटी में पहुँचे और वहाँ पे एक परिवार था, अग्रवाल परिवार, साली अग्रवाल और गोपाल। वो किसी के रेफरेंस से उनको मिला था, वो भी लेने नहीं आए थे, प्रभुपाद के पास एड्रेस था। सब वो वहाँ पे पहुँचे, जैसे जैसे करके वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने बोला कि हाँ स्वामी जी, यस प्लीज़ कम, मगर बहुत अच्छे परिवार थे। तो उनको पता था कि ये एक व्यक्ति तो है जो मुझे कुछ समय के लिए रखेगा। तो वो लोग 1 महीने तक उन्होंने रखा अच्छी तरह से, उनको ध्यान रखा, प्रभुपाद को शेल्टर दिया। बट प्रभुपाद को पता चल गया कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो कुछ नहीं होगा। एंड देन प्रभुपाद केम टू द न्यूयॉर्क सिटी, कि ये एक सिटी है जो विश्व की सबसे बड़ी सिटी है। इट इज़ द, यू कैन से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। न्यूयॉर्क सिटी मतलब द सिटी, ऐसा। बोले यहाँ अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो कुछ होगा, मतलब बोस्टन में कुछ नहीं होगा। बोस्टन जैसे हमारे यहाँ समझिए मुंबई है, उसकी कंपनी में नागपुर है, तो नागपुर बोस्टन है और मुंबई और न्यूयॉर्क है मुंबई है, ऐसा। तो नागपुर में कुछ नहीं होगा, मुंबई में जाएगा तो कुछ होगा, ऐसा। तो वहाँ पे प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में आए और जैसे तैसे करके उन्होंने कुछ रेंट पे लिया, ये वो करते करते। अच्छा, दूसरा वहाँ पे प्रभुपाद जब शिप में थे तो भागवतम 3 वॉल्यूम थे, वो जो शिप के कैप्टन थे उनको बेच दिए, उससे कुछ धन एकत्र कर लिया। तो फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया था प्रभुपाद ने इस्कॉन का। अभी जैसे आप लोग कितने लोगों ने देखा है सड़कों पे गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए इस्कॉन के भक्तों को, हाँ, तो उसकी शुरुआत प्रभुपाद ने की थी। उन्होंने शिप में बेचा था कैप्टन को भागवतम, सोचिए, अमेजिंग। तो उससे उनको थोड़ा धनराशि मिला था, ऐसा। यस, सो आप लोग पढ़ रहे हो ना, मैं बहुत डिटेल में सब पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ते रहना साथ साथ में।
या प्रभुपाद ने बहुत सुंदर प्रेयर्स भी लिखी थी शिप में से, जलदूत प्रेयर्स, उसका नाम था जलदूत प्रेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स। जब प्रभुपाद कहते थे कि हे कृष्ण, मैं एक कठपुतली की तरह हूँ, आप मुझे कैसे भी करके यहाँ पे लाए, तो आपको जो मेरे साथ करना हो कराइए, नचाइए, ऐसे नचाइए, मैं आपकी कठपुतली की तरह हूँ। ऐसा प्रभुपाद ने प्रेयर लिखा था। मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ तो मुझे वो शक्ति देना, मैं कुछ प्रचार कर पाऊँ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करवाना। ऐसे ही वो प्रेयर कर रहे थे। तो कुछ समय रहे, फिर एक बार उन्होंने, एक जगह थी टॉम्किन स्क्वायर पार्क, जो यूएस में न्यूयॉर्क में एक अच्छी जगह है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पार्क है, जहाँ पे एक बड़ा पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, और वहाँ पे उन्होंने शुरुआत किया। तो ये आपको दिख रहा है फोटोग्राफ, फर्स्ट कीर्तन हुआ ये अभी भी लाइव वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। प्रभुपाद फर्स्ट कीर्तन इन न्यूयॉर्क लिखेंगे तो टॉम्किन स्क्वायर पार्क में। टॉम्किन स्क्वायर पार्क जो जगह है, वहाँ पे प्रभुपाद ने कीर्तन किया, 4 घंटा कीर्तन किया, सिर्फ करताल लेके, कोई नहीं था, अकेले, नो माइक्रोफोन, नो स्पीकर, नथिंग, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब एक भगवान का शुद्ध भक्त भगवान का पवित्र नाम कीर्तन करता है, तो देखिए क्या होता है। तो ये इस्कॉन संस्था यहाँ तक पहुँची, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। इसमें से एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है कि भगवान के शुद्ध भक्त ने शुद्ध नाम वहाँ पे लिया, कोई स्वार्थ के बगैर, कोई दिखाना नहीं, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे भक्त जुड़े वहाँ पे। फिर आप देखिए लोग इकट्ठा हो गए, अच्युतानंद प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु, ये जो पहले 2 भक्त थे जो आए, जो उनका दीक्षा नहीं हुआ था, तो फिर वो धीरे धीरे, तो यहाँ पे ये वृक्ष है, तो मैं बता रहा था, हाँ मैं गया था लास्ट ईयर, तो दिस इज़ द ट्री, वेरी नाइस प्लेस। और यहाँ पे दिखा है, ये ट्री का नाम उन्होंने क्या लिखा है, हरे कृष्णा ट्री। तो ट्री का नाम क्या, हरे कृष्णा ट्री। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर में आ गया था कि एक इंडिया से स्वामी आए थे, उन्होंने कुछ ज़बरदस्त कुछ चैंटिंग किया और समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ द एक्चुअल फोटो विच केम इन द न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे, ऐसा, ठीक है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत हुई, स्लोली। तो प्रभुपाद फिर एक जगह थी, उसके पहले प्रभुपाद यहाँ वहाँ कहीं भी रह रहे थे। एक जगह थी जिसका 26 सेकेंड एवेन्यू, वहाँ पे, यहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैचलेस गिफ्ट्स उसका नाम था, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो सेल पे किसी को देना था, स्टोर फ्रंट था, जैसे हमारी दुकान है, ऐसी दुकान थी वो। तो प्रभुपाद ने कैसे भी करके उन्होंने वो एक्वायर किया, रेंट पे, खरीदा नहीं था, रेंट पे, राइट। तो वहाँ पे ये छोटा सा, मतलब समझिए यहाँ से उतना है, इससे डबल है, लंबा है, और मे बी आई डोंट नो लेस देन 10 फीट वाइड, ऐसा। तो छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके सेम पीछे अपार्टमेंट है जहाँ प्रभुपाद रहते थे, वो अपार्टमेंट भी मिल गया रहने के लिए, दोनों मिल गई। तो वो आगे जाके मंदिर बना पहला, जहाँ पे ये है। मैं यहाँ पे 2 बार गया हूँ, 2008 में भी मैं गया था, 2008 में जब मैं इस्कॉन जुड़ा हुआ नहीं था, तो मेरा एक फ्रेंड मुझे ले गया था, और फिर अभी मैं गया था लास्ट ईयर। और फिर धीरे धीरे फिर वो मिरेकल शुरू हुआ। प्रभुपाद वहाँ पे भगवद गीता क्लास देना शुरू किया। तो यहाँ पे बाहर, उसके बाहर सड़क पे बोर्ड है तेरा बड़ा सा, एंशियंट भगवद गीता क्लासेस, समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसको देख के लोग आते थे धीरे धीरे, सुबह 6 बजे और रात को 7 बजे, ऐसा। और फिर 10 महीनों के अंदर, है ना, धीरे धीरे 1965 में ये जब प्रभुपाद थे, तो उसी के अंदर 1965-66 के अंदर धीरे धीरे लोग आने लगे, देख के अमेरिकन्स, राइट। और फिर 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना किया। उनका विजन पहले से क्लियर था कि दिस विल बी इंटरनेशनल सोसाइटी, कि ये पूरे विश्व में फैलेगा। उनको पता था, अभी कुछ था नहीं उनके हाथ में,
कुछ 15-20 लोग थे और कुछ नहीं था इस्कॉन संस्था में, मगर फिर भी उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। किसी ने उनको बोला कि आप लिखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा मत लिखिए, कृष्णा मतलब गॉड थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा ना, ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। बोला नहीं, गॉड हैज़ अ नेम कृष्णा, देन व्हाई टू गिव गॉड कॉन्शियसनेस, लेट अस गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उस तरह से इस्कॉन की स्थापना हुई। और प्रभुपाद अगर चाहते तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते थे। जैसे समझिए कि कोई भी आओ, कोई भी जुड़ो, कुछ भी करो, आ जाओ। नहीं, प्रभुपाद ने पहले से बोल दिया कि अगर आपको फॉर्मली जुड़ना है, मेरे से दीक्षा लेनी है, मुझे गुरु स्वीकार करना है, तो आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से 4 नियम होते हैं? मांसाहार नहीं, फिर जुआ नहीं, फिर इलिसिट सेक्स नहीं, और नशा नहीं। ये 4 चीज़ें नहीं, तो पहले से बोल दिया। अगर ये ना बोला होता तो ज़्यादा लोग आते, कम आते? हाँ, ज़्यादा आते। फिर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, ठीक है कोई नहीं आएगा तो भी चलेगा, मगर सिद्धांत है, सिद्धांत है। 16 माला का जब बोला ठीक है कोई भी नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, एक आएगा तो भी चलेगा, मगर सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कर सकते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, मगर नहीं किया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ सिद्धांत को। दैट इज़ ट्रू गुरु। लोग पूछते हैं सच्चा गुरु कौन है? सच्चा, ये सच्चा गुरु है, सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो, अपनी फेम बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, है ना। अभी सभी लोग सोशल मीडिया में किसके पीछे है? मुझे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उसी के पीछे है। मगर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए प्रभुपाद ने शुरुआत से ही पूरा प्रोग्राम नक्की कर दिया कि सुबह मंगला आरती होगी। आप में से कितने लोग मंगला आरती आए? अभी तो काफ़ी लोग आ गए होंगे, है ना। तो काफ़ी लोग मंगला आरती आए, तो वो मंगला आरती का पूरा सिस्टम है प्रभुपाद ने पहले से शुरू कर दिया। मंगला आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, उसके बाद तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम प्रेयर, भागवतम, फिर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, भागवतम क्लास, फिर सेवा है, फिर इवनिंग में जो प्रोग्राम है वो गौर आरती, तुलसी आरती, गौर आरती, नरसिंह आरती, वो सब पूरा प्रभुपाद ने सेट कर दिया। और बीच में सेवा करना, पढ़ना, वो सब, राइट। और उसके साथ साथ उनका लिखना तो चालू ही था, ट्रांसलेशन। तो उन्होंने भागवतम कितने लिखे थे? कैंटो 1, टोटल कितने हैं? 12, तो 11 घंटा लिखना बाकी था। तो उन्होंने 10% कार्य भी नहीं किया था। उनको पता था कि अभी तो मुझे बहुत लिखना है, तो वो चालू ही था। सोचिए, ये सब करने के साथ साथ लिखना तो है ही कंटिन्यूअस। कैसे करते होगे? कैसे करते होगे? ऐसे करते होगे कि सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, रात को 1 बजे उठ जाते थे, और 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटा 4 घंटा एकदम पीसफुली, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तब वो लिखते थे ऐसा। और जब शुरुआत में लिखते थे 1 साल 2 साल, तो कोई उनकी सहायता नहीं करता था। फिर धीरे धीरे भगवान ने सहायता भेजी, और शुरुआत में अकेले लिखते थे, सब कुछ अकेले, प्रूफ रीडिंग, राइटिंग, टाइपिंग, सब कुछ अकेले ऐसा। ठीक है, या। और आउटडोर प्रीचिंग का मतलब क्या पता है? आउटडोर प्रीचिंग मतलब यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर लेना, वहाँ जाके कोई प्रोग्राम करना, फिर इंटरव्यूज़ देना रेडियो पे, टीवी पे, हाँ, फिर चर्चिज़ में जाना, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं पे जाना, किसी के घर पे जाना, हाँ, फिर कोई वीआईपीज़ को मिलना, प्रोफेसर्स को मिलना, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम करना, इंडिया में, वहाँ नहीं, राइट। तो इस तरह की वो सब तो चालू ही है। उसके साथ साथ सब कुछ करना एक साथ। प्रभुपाद इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट इवन इमेजिन एक साथ 50 वस्तु करना ऐसा, या। सो सबसे पहला टेम्पल कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, जो हमने देखा ना, मैचलेस गिफ्ट, सबसे पहला टेम्पल था वो। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेम्पल, फिर बढ़ने लगे लोग, फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में कुछ भक्त गए, और वहाँ पे प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद अभी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त हैं, अभी हम कुछ कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद वहाँ से फर्स्ट टाइम फ्लाई किए, न्यूयॉर्क से फर्स्ट टाइम, या फिर बोले तो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठे, ऐसा ही बोल सकते हैं, न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? पूरा वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट है, मतलब पूरा 12 घंटे का जर्नी। जैसे यहाँ से, इंडिया से जितना यूएसए उतना से वहाँ है, दूर है, बिकॉज यूएस इज ह्यूज। तो वहाँ से फिर गए, या सेकंड इस्कॉन टेम्पल फिर वहाँ पे उन्होंने बनाया। एक बार प्रभुपाद
उनके भक्त बता रहे थे, उनके शिष्य, कि प्रभुपाद बैठे थे एक बार और वो आता है, पता है पृथ्वी का गोला आता है, कितने लोगों ने देखा हुआ है ना, पृथ्वी का गोला आता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं, तो उन कहाँ पे था, तो प्रभुपाद कुछ लोग बैठे थे 7-8 लोग, तो बोल रहे थे कि श्याम सुंदर यू विल गो टू जापान, गुरुदास यू विल गो टू चाइना, मालती यू विल गो टू रशिया, ऐसे तो सब लोग, तो ये क्या है प्रभुपाद, यस आई कैन सी ऑल दीज टेम्पल्स कमिंग, इट्स जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग देम, कुछ समय की देरी है, बाकी ये सब होगा। उनको पता था पहले से ये सब होने वाला है, तो वो बता रहे थे कि ये बता रहे थे 66 में बता रहे थे हमें, जब कुछ नहीं था, अभी तो सिर्फ इस्कॉन की स्थापना हुई थी, एक मंदिर था, और वो बोल रहे थे कि हर एक कंट्री में अपने सेंटर होंगे। क्या विजन था सोचिए। तो सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया, कीर्तन पार्टी होती है, जैसे यहाँ पे अभी थी ना अहमदाबाद में, बड़ी वाली, उससे भी बड़ी वाली, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे अलग अलग फेमस बैंड्स आए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया ना, ग्रेटफुल डीड, मोबी ग्रेप, जोनिस जोप्लिन, बिग ब्रदर, होल्डिंग कंपनी, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ, जो कोई भक्त नहीं थे इसमें से कोई भी, उनके साथ साथ हमें इनको भी जोड़ दिया, हरे कृष्णा को भी, तो ठीक है। तो वहाँ पे सब ड्रग्स के एडिक्ट, मीट ईटर्स, ड्रंकर्ड, वो सब लोग आए हुए, सब हिप्पीज, जिसको हिप्पी बोलते थे। अच्छा, हिप्पीज एक ऐसा शब्द है, ऐसे लोग हैं जो यूएस और वियतनाम में जो वॉर चल रहा था, उसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थे, और गवर्नमेंट से उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स थी, बोले हमें, और वो सब धनी थे, दे हैड मनी, दे हैड एजुकेशन, बट उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, बोला कुछ नहीं करना है। तो वो सड़कों पे पड़े रहते थे बिना कपड़ों के, और ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे, सब प्रकार की गलत काम करते थे। ऐसे लोगों से प्रभुपाद ने शुरुआत की, सोचिए, वहीं से प्रभुपाद ने शुरुआत की। उसको कहते थे बाउरी स्ट्रीट, लोअर ईस्ट साइड इन न्यूयॉर्क, उस पर हम डिटेल में नहीं गए, बट वहाँ से प्रभुपाद ने शुरू किया, बिकॉज सस्ता घर वहीं पे मिलता है। और प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग हैं जो उनको चाहिए हायर, है ना, तो उनकी ड्रग्स को, उनकी सब बुरी आदतों को छुड़वा के उनको भक्त बना दिया। सोचिए, अभी हम लोग हैं, हम में से शायद किसी ने ड्रग्स नहीं लिया होगा या मांस नहीं खाया होगा, उनको भक्त बनाना आसान है या ऐसे लोगों को भक्त बनाना आसान है? किसको आसान है बनाना? हमें। मगर ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया। सोचिए क्या पावर होगा, प्रभुपाद की शक्ति होगा शुद्ध भक्त का। और इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, पता है, देवानंद की, दम मारो दम, पता है, फेमस सॉन्ग था, जो पूरा गलत प्रेजेंटेशन बताया था। वो इस्कॉन से ही लिया हुआ था कि दम मारो दम छोड़ो, फिर क्या था, सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, है ना। अभी भी लोग ऐसा बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे राम वाले हो ना आप, ठीक है, बट उसमें क्या बताया था कि भगवान का नाम लो और दम मारो और सिगरेट पियो। ऐसा नहीं था। वो जो सिगरेट पी रहे थे उनको छुड़वा के भक्त बना दिया, वो नहीं दिखाया, पूरा गलत दिखाया। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद बोला ठीक है, एनी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। सो एनीवे, बट वो गलत दिखाया था पूरा। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, ये ओनली हाफ एन आवर। फिर धीरे 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 प्रभुपाद जो बोल रहे थे ना वो सच हुआ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, सब जगह धीरे धीरे जाते गए लोग, उनको भेजा। मोस्टली पहले उन्होंने अमेरिका से ही शुरुआत किया, उसके बाद कनाडा गए। तो पहले क्योंकि अमेरिका वॉज ईजियर, पास में जाना था, राइट, बट धीरे धीरे फिर इतना इजी नहीं था। इस बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत हार्ड वर्क था, मगर हम उसको अभी ले नहीं रहे हैं। आपको पता है प्रभुपाद ने एक व्यक्ति को, उनके साथ रह रहे थे प्रभुपाद, उनके रूम पार्टनर थे, अंदर डेविड, वो माला भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, सेवा भी कर रहा था, पैसे भी दे रहा था, लेक्चर भी अटेंड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मगर ड्रग्स भी ले रहा था साथ साथ में। तो एक दिन रात को उसने प्रभुपाद पे वायलेंट अटैक किया, जानलेवा हमला किया प्रभुपाद को। उसी समय पे वो घर छोड़ के भाग गए, सब कुछ छोड़ के, सामान छोड़ के। और प्रभु बता रहे थे 2 या 3 बजे रात को न्यूयॉर्क की सड़क पे अकेले चल रहे थे वो, विद नो मनी, कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशन भी उन्होंने देखी हुई है। फिर उन्होंने फ़ोन किया जो और भक्त थे उनको, कि बोला डेविड ने ऐसा किया मेरे साथ, तो ठीक है आप हमारे साथ आ जाइए। फिर वो सामान लेके आए, फिर इस तरह से उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। बट द पॉइंट वॉज प्रभुपाद हैड रियली डिफिकल्ट टाइम्स। आपको पता है प्रभुपाद
जब गृहस्थ जीवन में थे तो उनकी पत्नी ने उनकी लिखी हुई 1200 पेज की भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट कबाड़ी वाले को बेच दी। मास्टरपीस, पूरा जीवन दे दिया गीता लिखने के लिए, गीता का कमेंट्री लिखने के लिए, वो बेच दिया कबाड़ी वाले को चाय की पत्ती खरीदने के लिए। सोचिए कि और ये तो मैं तो 2-3 उदाहरण दिए, ऐसे तो अनेक उदाहरण है उनकी स्ट्रगल के, हम सोच भी नहीं सकते कैसे उन्होंने सरवाइव किया होगा। और उनका फिर वीज़ा, जैसे वीज़ा यहाँ से जाने के टाइम पे उस टाइम पी फॉर्म था, इमिग्रेशन फॉर्म, पी फॉर्म, वीज़ा, ये वो, उसके लिए भी उनको अनेक स्ट्रगल करनी पड़ी, महीनों तक वेट किया। फिर वहाँ यूएस में उनको वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था तो इंडिया आ जाना पड़ा। तो ये सब भगवान सब योजना बना रहे थे उनको इंडिया लाने के लिए। तो 67 में वो इंडिया आए वापस, और वापस फिर चले गए जब वीज़ा मिला तो। और फिर 67 में कुछ समय के लिए रहे, और फिर 71 में वापस आए विथ फुल फोर्स। पचास भक्तों को लेके आए, 40-50 भक्तों को लेके आए, और सब उसमें से एक भी भारतीय नहीं था, सब विदेशी गोरे। अभी तो हमको पता है ना, उस समय सोचिए आप लोगों को देखे गोरे लोग धोती कुर्ता पहन के टकले, तो ये कौन है साड़ी में, ये कौन है, पागल हो जाते लोग, ये क्या है। हजारों की संख्या में लोग आते थे देखने के लिए सिर्फ कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये पृथ्वी से बाहर से आया है, ऐसे देखने लोग आते थे। प्रभुपाद उनको बोलते थे यू आर माई वाइट एलिफेंट्स, कि आप नाचो और लोग, आप नाच नाच के लोगों को भक्त बनाओ। लोग उनको देख देख के भक्त बन गए, भारत में देख देख के जुड़ गए कि यार ये लोग हमारे से अच्छा कर रहे हैं प्रैक्टिस भक्ति का, हम लोग तो डूब जाना चाहिए हमें। ऐसे देख देख के लोग भक्त बन गए। और मैं एक्चुअली 3 साल रहा हूँ यूरोप में, तो मुझे पता है कि वो कितने सिंसियर लोग होते हैं, वो लोग जिनको उनकी जन्म से पता नहीं है कौन कृष्ण। सोचिए आप अपने आप को उनकी जगह पे रखिए कि आपको पता ही नहीं है क्या कृष्ण क्या भगवान। आपका पूरा फेथ चेंज हो जाता है सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ माला का जप करके, और आप पूरा जीवन उसको डेडिकेट करते हो। इज इट ईजी? वेरी डिफिकल्ट। मगर वो लोग सब कर रहे हैं, एकदम पक्के वाले भक्त हैं अभी भी, और उस समय में भी थे। सो प्रभुपाद उनको लेके आए और फिर बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम किए। मुंबई में 15,000 लोगों का प्रोग्राम। वो लोग जो भक्त थे वो तो देख के डर गए कि इतने सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो भारत है, भारत में ऐसे ही होता है, शादी में भी 2-3 हज़ार लोग तो नॉर्मल होते हैं, है ना। तो वहाँ 15,000, 10-10, 15,000 लोग। कोलकाता में 25,000 का पंडाल प्रोग्राम था, बहुत बड़ा, बिग प्रोग्राम्स प्रभुपाद डेड। तो वहाँ पे भारत में अलग स्ट्रेटेजी है ना, प्रचार करने की। यहाँ पे पंडाल प्रोग्राम वर्क करते हैं। यहाँ पे 10-15 लोगों का नहीं होता है लेक्चर, यहाँ पे सीधा बड़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ संडे फीस्ट होता है ना, संडे फीस्ट कितना छोटा छोटा 500 लोग। यूरोप में यहाँ पे था, वहाँ पे बड़ा फीस्ट मतलब 70 लोग, 70-80 लोग, बिग फीस्ट टुडे, वेरी बिग फीस्ट। 70-80 लोग मतलब उनके यहाँ बिग फीस्ट है। 70-80 लोग मतलब इट्स टू मच। ऐसा उनके यहाँ मैरिज भी ऐसे होते हैं, वेडिंग में अगर आप जाओ तो बोला या इट्स अ बिग वेडिंग टुडे, कितने लोग आ रहे हैं, बोला 40 लोग। 40 लोग बोला वेरी बिग वेडिंग, आई वॉन्ट टू कीप इट स्मॉल, आई वॉन्ट तो 40 लोग मतलब। मैंने बोला हमारे यहाँ गांव में 5,000 लोग आते हैं। बोला क्या 5,000? हाँ होते हैं, गाँव में होते हैं ना, या सो या इट इज लाइक दैट। सो प्रभुपाद अब शुरू करते हैं प्रभुपाद के अचीवमेंट्स। अभी हमने थोड़ा स्ट्रगल देखा ना, अचीवमेंट देखते क्या क्या उन्होंने हासिल किया, है ना। देखिए जहाँ जहाँ पे उन्होंने उनके फॉलोअर्स को भेजा, उनके शिष्यों को भेजा, उन्होंने एक चीज़ किया, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। और एक स्ट्रीट्स पे और कुछ नहीं किया, कोई बड़े बड़े लेक्चर नहीं दिए, सिर्फ कीर्तन कर करके और प्रसाद खिला के लोगों को भक्त बनाया। 2 चीज़ था, कीर्तन एंड प्रसाद, दैट्स इट। और ये अलग अलग सिटीज़ की बात है, अटलांटा ले लीजिए या फिर बोस्टन ले लीजिए, बोस्टन में भी हुआ, फिर फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, सो मैनी, आई थिंक 11 या 12 तो यूएस में थे, और उसके अलावा फिर जर्मनी में हुआ, पेरिस में हुआ, हैम्बर्ग, सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस। धीरे धीरे शुरुआत हुई ऐसा। देखिए ये ऐसी वैन होती थी, ये रियल पिक्चर है, हरे कृष्ण दिख रहा है आपको, इसको बोलते संकीर्तन वैन।
इस पर आई विल स्पेंड 1 मिनट। आपको पता है इसमें ये लोग क्या करते थे? ध्यान से सुनना। इसमें जो भक्त लोग थे वो मतलब चलो अभी आज निकले, आज 1 अगस्त है, आज निकले, वापस कब आएंगे? 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने 15-20 भक्त, ओनली प्रभु जी ऑफ कोर्स, माता जी नहीं, ये प्रभु जी है, वो 15-20-25 भक्त, वो लोग वैन में घूमते थे, वैन में सोते थे, वैन में खाते थे, सब कुछ वैन में। और खाते क्या थे पता है? कभी कभी वो बता रहे थे, कभी कभी हम लोग खाते थे दही और मूसली, दिनों तक, बोले यही खाना है। तो क्यों करते रहे ये? गीता वितरण करने के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए। सोचिए क्या स्पिरिट था उनका। खाना पीना कंफर्ट सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता है उनको? क्योंकि उनको पता था कि हम ये करेंगे ना तो एक व्यक्ति बहुत खुश होगा। कौन? कृष्ण नहीं, कृष्ण को जानते भी नहीं थे वो लोग। ये भक्ति वेदांत स्वामी जी खुश होंगे, स्वामी जी को खुश करने के लिए। सोचिए प्रभुपाद का कैरेक्टर, चरित्र, शुद्धता कितना होगा कि उनके लिए ये लोग सब कुछ करने के लिए रेडी थे, उनके फेथफुल फॉलोअर्स। अभी भी ऐसा ही है। तो ये हमारे मूवमेंट का बैकबोन है। उनको पता था कि ये रियल आचार्य है, ये रियल शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो अभी हमें लगता होगा कि यार प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, क्या बात है। नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए रियल अचीवमेंट अभी आएगा। सो दिस इज यूनाइटेड किंगडम, लंदन, द ब्रिटिश पीपल। सो ब्रिटेन में, जब ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने भेजा, 3 कपल को भेजा। श्याम, ठीक है नाम नहीं बोलूँगा सबके, चलेगा, समय नहीं है। तो उसमें से एक ये है श्याम सुंदर प्रभु, मालती महाराज जी, गुरुदास, यमुना देवी, और 2 थे, मुकुंद और जानकी। तो ये जब वहाँ पे गए तो उस समय पे एक बहुत बड़ा बैंड था, बीटल्स। जैसे अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन बड़े बड़े बैंड है, जो भी है, मगर उससे वॉज वेरी वेल्दी एंड टॉप, उनके एल्बम्स टॉप आते थे उस समय पे, रेडियो पे, टीवी पे, सब जगह पे। तो उसमें 4 लोग मेन थे। उसमें से एक थे ये बीच वाला है ना, ब्लैक शर्ट वाला, जॉर्ज हैरिसन नाम था उनका, जॉर्ज हैरिसन, यहाँ लिखा है ना ये। तो जॉर्ज हैरिसन से समाओ संपर्क हुआ, वो थोड़े स्पिरिचुअल थे। श्याम सुंदर प्रभु उनके मित्र बन गए और फिर बातें होती रही। और जॉर्ज हैरिसन ने फिर बोला अच्छा आप लोग म्यूजिक में हो, हम लोग भी म्यूजिक में। बोला हम तो म्यूजिक में ही है। तो बोला ठीक है कुछ करते हैं। तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को रिकॉर्ड किया। सोचिए, हाँ, ब्रिटिश स्टाइल में, फैंटास्टिक, पूरा बैंड, प्रॉपर बैंड के साथ, फर्स्ट टाइम स्टूडियो में कंपोज हुआ मेलोडी। और ये यमुना माता जी है, यहाँ दिख रहे हैं सर, साइड में दिखाता हूँ, ये यमुना माता जी ने ये प्रेयर गाई है। आप लोग दर्शन आरती करते हैं ना, उसमें दर्शन आरती में आता है गोविंदामादि पुरुषा तमहं भजामि, ये इन्होंने गाया है। जो अभी रोज 7:15 बजे आपको दर्शन आरती में जो बजता है, ये इन्होंने गाया और इन्होंने रिकॉर्ड किया है, जॉर्ज हैरिसन ने। सो ये है। मैं एक बार सुन रहा श्याम सुंदर प्रभु को, प्रभुपाद मेमोरी वीडियोस में, बहुत सालों पहले। तो उनका ये स्टाइल है, वो ऐसे इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे बोलते थे, हंसते थे, रोते थे, बोलते थे, हंसते थे, रोते थे। हर 2 मिनट में या हर 1 मिनट में वो रोते थे, प्रभुपाद को याद करते हुए। इतना प्रेम प्रभुपाद के प्रति। सोचिए श्याम सुंदर प्रभु को, सच ए नाइस साइट टू सी, राइट। सो और जॉर्ज हैरिसन जो है, उन्होंने बहुत सहायता की। तो भगवान ने उनको भेजा, एक्चुअली कृष्ण ने भेजा सहायता करने के लिए। उन्होंने कृष्ण बुक, आप लोगों ने देखी है कृष्ण बुक, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड, ग्रीन कलर की बुक आती है, शायद आपको देखने को मिलेगी। जो भागवतम का 10वां स्कंद है, वो जॉर्ज हैरिसन ने पूरा पब्लिशिंग का पूरा एक्सपेंस उसने दिया। बोला ठीक है मैं आई विल स्पॉन्सर दिस, तो लाइक दैट। उसके साथ साथ उसने क्या किया, पूरा अपना घर दे दिया। ये उनका घर था, भक्ति वेदांत मैनर, जो लंदन में है, अभी बहुत बड़ा मंदिर है। तो पूरा ये उनका घर था। तो ठीक है, यहाँ ये मेरा घर आप ले लीजिए, इसको मंदिर बना दीजिए। सोचिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अभी इसकी वैल्यूएशन विल बी इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सच ए बिग प्रॉपर्टी। उसका गार्डन इतना बड़ा है, मैं गया हूँ वहाँ पे 2 बार। वेरी नाइस प्रॉपर्टी।
सो ये है प्रभुपाद। तो अभी प्रभुपाद वहाँ पे आए नहीं है लंदन में, ये सिर्फ उनके शिष्यों ने किया। सोचिए, प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, सोचिए अब प्रभुपाद आएंगे। नाउ प्रभुपाद केम। तो प्रभुपाद जब आए सब कुछ रेडी था उनके लिए, प्रोग्राम। देखिए ये फोटो मेरा फेवरेट है। जो ब्रिटिश भारत को लूट के गए, बैठे पैंट शर्ट में, कोट में, एक भारतीय साधु से सुन रहे हैं। हाँ बोलिए, देखिए। तो लगता है कि भारत में डोमिनेट कर दिया है ना। देखिए, सच अ नाइस पिक्चर, एक्चुअली इट इज लाइक दैट। प्रभुपाद जब गए तो इसको, ये हॉल का नाम था कॉनवे हॉल, जिसमें अराउंड 15 से 2000 लोग आए थे। 15 से 2000 लोग, सबसे बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था वो अब तक का भारत से बाहर। तो उन्होंने, और सब बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य यहाँ बीच में बैठे हैं जगह ही नहीं है या सो बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, सब लोग आए थे। तो प्रभुपाद जब लंदन आए तो एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं ऐसा। तो बोला आप लोग यहाँ से जो भी लेके गए तो एक चीज़ लेना भूल गए। अच्छा क्या भूल गए? सब तो ले आए, पूरा तो खाली कर दिया भारत को। बोला भारत की संस्कृति लेना भूल गए, वो मैं देने आया हूँ, गीता भागवतम ऐसा। सो देखिए प्रभुपाद का ऐसा नहीं था कि उनके शिष्यों को भेज दिया और वो खुद बैठे आराम से यूएस में। वो खुद भी जाते थे। देखिए यहाँ पे लंदन में देखिए खुद गए तकलीफों के बीच में। सोचिए 70 साल के बूढ़े व्यक्ति को ट्रैवल करना इजी है? वेरी डिफिकल्ट। और जिस तरह प्रभुपाद ने ट्रैवल किया है, आपका दिमाग कार्य नहीं करेगा किस तरह से उन्होंने ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली। और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद सिर्फ लंदन जाते थे अच्छी तरह से, क्योंकि लंदन तो भाई रिच कंट्री है, वहाँ पे मेरा अच्छा ध्यान रखेंगे, नहीं। मुझे याद है भुवनेश्वर में हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बता रहे थे, भुवनेश्वर में जब लैंड मिला 76-77 की बात है, तब प्रभुपाद 15 दिन रहे थे। कैसी जगह पता है? जहाँ पूरा जंगल था, जहाँ पे सांप बिच्छू निकल रहे थे। प्रभुपाद वहाँ रुके थे 15 दिन, मच्छर थे सब कुछ। और उस समय पे तो 76 मतलब इस्कॉन वॉज अ बिग थिंग। 100 मंदिर थे इस्कॉन के। ही वॉज वेरी रिच प्रभुपाद, तब भी वहाँ पे रुके थे वो, बिकॉज वो उनको सिर्फ प्रचार से मतलब था, लोगों को कल्याण से मतलब था, खुद के कंफर्ट से उनको मतलब नहीं था। ये है शुद्ध भक्त, ठीक है। उन्होंने इस पूरे कार्यकाल में 5000 से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दी। दीक्षा मतलब वो भगवान के परिवार से जोड़ना, वो हम कभी और चर्चा करेंगे दीक्षा का मतलब क्या होता है पूरा। और उन्होंने भेदभाव नहीं किया, अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, मेल फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, अमीर गरीब, काला गोरा, जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, सब भगवान के भक्त बनने के लिए तैयार है, रेडी है, अधिकारी है। सो उन्होंने ये भी किया, राइट। फिर उनके लेक्चर्स, ओहो क्या बात करें, उनके लेक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स, मोर देन 2000 लेक्चर्स रिकॉर्डेड इन आर्काइव। और जब आप उनका आवाज़ सुनते हैं, आपको पता है ना योगेश प्रभु, ये उनके लेक्चर सुने प्रभुपाद के। मेरे पास प्रभुपाद के लेक्चर का कंपाइलेशन है, अगर आपको चाहिए प्रभुपाद के लेक्चर सुनने के लिए तो आई कैन शेयर विथ यू। एक लेक्चर का मैं 100 रुपया लूँगा, तो कितना हो गया? नहीं या तो आप ईमेल मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अपना ईमेल, एंड आई विल शेयर विथ यू ऑन ड्राइव, राइट। तो प्रभुपाद के प्रभुपाद कुछ भी बोले हैं ना, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, अराइवल एड्रेस हो, रूम कॉन्वर्जेशन हो, फिर प्रॉपर लेक्चर हो, टेम्पल क्लास हो, इवनिंग क्लास, मॉर्निंग, सब कुछ रिकॉर्डेड है। उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द रिकॉर्ड किया है भक्तों ने, कुछ छोड़ा ही नहीं है। कौन ऐसा एक धर्मगुरु है जिसका इतना रिकॉर्डेड, इतना भी लाइफ उनका प्राइवेट नहीं था? प्रभुपाद का लाइफ, एवरीथिंग वाज ओपन। उनकी लाइफ में इट्स लाइक अ ओपन बुक, नथिंग वाज कॉन्फिडेंशियल, राइट। बिकॉज उनके शिष्यों को पता था कि प्रभुपाद जो अभी बोल रहे हैं ना, आने वाले कई वर्षों तक, कई सदियों तक, ये इट्स अ रिच हेरिटेज, ये खजाना है। तो उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। सोचिए उस समय पे रिकॉर्ड करना इतनी हाई क्वालिटी में, अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, साउंड में। तो ऑडियो भी है, वीडियो भी है, दोनों ही है। आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिले कुछ,
कुछ ब्लैक एंड वाइट है, कुछ कलर भी है, ऐसा। या भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट भी उन्होंने स्थापना किया, साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोल। तो दो डिवोटी सतस्वरूप महाराज जगदीश प्रभु जो मेन उसमें सेवा देते थे, अभी भी वो चालू है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, मुंबई में भी है उसका एक ब्रांच, इसमें रसराज प्रभु देख रहे हैं। So this is what it is. प्रभुपाद अनेक बड़े बड़े डिग्निटरीज को मिले वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय पे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, उनको प्रभुपाद ने कुछ छोड़ा नहीं है, उन्होंने सब प्रयास कर लिया है, सब कुछ। हालांकि उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने। देखिए दूसरा, 100 से ज़्यादा मंदिर थे, सेंटर्स थे, और एक कोने से दूसरे कोने में वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता था, पत्रों से, लेटर्स से, फोन, मोबाइल फोन तो थे नहीं। कुछ ये कम्युनिकेशन कितना स्लो हो गया होगा, फिर भी कितना रैपिड प्रोग्रेस हुआ, क्या मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कैसे करते होंगे ये। लेटर्स लिखना जो 15 दिन तो पहुँचने में लगते हैं, एक हफ्ता पहुँचने में लगता है, फिर उसका रिस्पॉन्स, तब तक तो व्यक्ति कैसे करेगा, डिसीजन लेगा। फिर भी सोचिए कितना रैपिडली ये एक्सपांड हुआ मूवमेंट। या प्रभुपाद ने लक्ष्मी को वेस्ट नहीं किया एक छोटी चीज़ में भी। ये देखिए, जैसे ये है 6,000 से ज़्यादा लेटर है जो आर्काइव किए हुए हैं, अभी भी है। यहाँ दिख रहा है आपको लेटर, ये टाइप रिटन प्रभुपाद बोलते थे, और जो शिष्य जो फास्ट टाइप करता है उसको बोले टाइप करो, और वो बोलते रहे, वो टाइप करते रहे, फिर हो गया साइन करके भेज दो। ऐसे वो दिन के 10-10, 15-15 लेटर टाइप करते थे दिन के, तभी 6,000 लेटर हो गए, नहीं तो कैसे होते 6,000 लेटर, उससे भी ज़्यादा शायद, एक दिन के 15-20। या देन कम्स दिस बिग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है ये? रथ यात्रा, है ना। जगन्नाथपुरी आप में से कोई गया है? जगन्नाथपुरी, पुरी में एक चीज़ है कि नॉन हिंदू को अलाउड नहीं करते, राइट, नॉन हिंदू को। तो ये इन लोग कौन अलाउ करेगा? अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं जगन्नाथ जी को बाहर ले आऊँगा। जगन्नाथ जी तो आ सकते हैं ना बाहर, आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान बाहर आ जाएंगे। उन्होंने पूरे विश्व में भगवान को बाहर ले आया, क्योंकि फर्स्ट शुरुआत हुई थी सैन फ्रांसिस्को से रथ यात्रा, और उसके बाद सोचिए अभी कितने सारे देशों में 100 से अधिक रथ यात्रा होती है, मे बी मोर, राइट। चाइना, यहाँ भी होती है। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान में रथ यात्रा हो रही है इस्कॉन की, ये नींव प्रभुपाद ने रखी है। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान जैसे कंट्री में सोच भी नहीं सकते, तो और तो सब जगह होती होगी, आप सोच लीजिए, राइट। सो या दिस इज प्रभुपाद। एंड 1971 में देन प्रभुपाद एंटर्ड रशिया, और रशिया वॉज डिफिकल्ट। क्यों पता है? कम्युनिस्ट कंट्री, रिपब्लिक कंट्री नहीं है। कम्युनिस्ट मतलब वहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है, कोई भक्ति करना अलाउड नहीं है। वहाँ पे लोग भगवत गीता स्मगलिंग करते थे। मुझे एक भक्त बता रहे थे पोलैंड से, बोला वहाँ पे गीता बैन थी, गीता प्रतिबंधित थी, तो उन लोगों ने गीता कैसे बेची पता है आपको? पता है ये क्या, कौन सी बुक है मेरे पास? बोला कौन सी? बोला जो बैन नहीं है वो है, चाहिए? बोला हाँ लाओ लाओ। बोला ये बोल के हमने बेची, और बेची, ये बैन है वही है गीता, ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रभुपाद ने शुरुआत की। एक्चुअली रशिया उस समय पे, अभी भी अगर आपको धरती पर नर्क देखना है, नर्क, तो रशिया है। क्यों? उस समय पे तो बिल्कुल था, अभी भी शायद, अभी तो वैसे बहुत सारे भक्त लोग हैं। देखिए आपको वेजिटेरियन फूड कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वहाँ पे -30, -35 डिग्री होता है टेम्परेचर, एंड द पीपल आर सो रूड, कोई भी सपोर्ट नहीं। और ऑन टॉप ऑफ दैट कम्युनिस्ट कंट्री उस समय पे, अभी तो ठीक है हो गया, उस समय कम्युनिस्ट, तो मतलब वो तो नरक के समान ही है। वहाँ पे जाके प्रचार किया, प्रभुपाद स्वयं गए वहाँ पे करने के लिए, 2 भक्तों को लेके होटल में रहे थे, खाने का भी नहीं मिला था कुछ उनको, 3 दिन कुछ सिर्फ राइस खा के रहे, कुछ नहीं, नो सब्जी रोटी कुछ नहीं, सिर्फ राइस खा के रहे, फ्रूट भी नहीं मिल रहे थे। ऐसी सिचुएशन में रहे हैं, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट या दिस इज प्रभुपाद।
फिर प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट शुरू किया, अभी भी यहाँ पे है ना, कि एवरी संडे हर एक मंदिर में फ्री प्रसादम होगा हर एक लोगों के लिए, और लेक्चर और कीर्तन होगा। उस समय से सोचिए, फ्री में कितने भी लोग आओ, तो बिग थिंग टू डू। कहाँ से आएगा इतना धन? और फीस्ट मतलब 2 सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सब कुछ। हालांकि वहाँ पे रोटी नहीं होती थी उस समय पे, बट या एवरीथिंग। मैं एक्चुअली प्रसाद खा के बना हूँ, जो भी बना हूँ मैं प्रसाद खाने के लिए जाता था। मैं यूरोप में जब था तो संडे फीस्ट में से ही मैं जाता था वहाँ पे इवनिंग में, और दोपहर को प्रसाद लेता था। लेक्चर तो कुछ समझ में आता नहीं था, वो चेक लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में होता था। कीर्तन करता था एंड प्रसाद के लिए वेट करता था। कब? 4 बजे प्रसाद। वाह! तो प्रसाद हैज़ गॉट सो मच वैल्यू, है ना? सही है ना? प्रसाद अच्छा लगता है ना सबको लेना। यस। तो प्रसाद उन्होंने संडे फीस इंट्रोड्यूस किया। देन फार्म कम्युनिटीज इंट्रोड्यूस किया प्रभुपाद ने। अच्छा, प्रसाद में एक वीडियो है मेरे पास, आई शेयर दैट। ओके, जस्ट अ सेकंड। Is it okay if I'll take 15 more minutes? I'm really sorry, but okay. ये कौन है, सबको पता है? वहाँ तेरा को माइक। Sunday night, the food and friends rooms. I returned Coke bottles for 5-cent deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. I loved it. Okay. स्टीव जॉब्स बोल रहे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो बोले 7 माइल में चल के जाता था, चल के। कहाँ पे? मंदिर, ये लव फीस्ट अटेंड करने, संडे लव फीस्ट अटेंड करने। तो देखिए प्रभुपाद की कृपा कहाँ कहाँ गई है। फार्म कम्युनिटीज, गायों की रक्षा करना, वैष्णव के सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो भी उन्होंने शुरू किया। गीता नगरी फार्म है यूएस में, देन वी हैव वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन, देन इन यूरोप वी हैव कृष्णा वैली न्यू व्रजधाम, हंगेरी में, सो मेनी। यहाँ पे अहमदाबाद में कठवाड़ा फार्म है, तो हम कभी जाएंगे हम, राइट। दूसरा, पूरे वैष्णव संप्रदाय में जितना इलोबरेट तुलसी वर्शिप, तुलसी की पूजा प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस की है, किसी ने नहीं की है, राइट। तो ये भी एक अचीवमेंट है। फिर गुरुकुल, कुछ छोड़ा नहीं प्रभुपाद ने, सब कुछ कर लिया। ऐसे वो अभी वो मूवी है नरसिम्हा, आप में से कितने लोगों ने देखी है? हम लोग कुछ लोग जाएंगे, राइट। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं ना क्या चाहिए वरदान, तो क्या बोलते हैं? सब कुछ। यहाँ पे प्रभुपाद ने सब कुछ कर दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। हर एक एज के लिए उनके पास था। गुरुकुल बच्चों के लिए भी उन्होंने शुरुआत की। टेक्सास में ही शुरू किया उन्होंने, डैलास में गुरुकुल। अभी वृंदावन, मायापुर, सब जगह है। हमारा ललित प्रभु, उसका लड़का है ईशान, वो अभी वृंदावन में पढ़ रहा है। जस्ट नाउ वी गॉट एडमिशन। सो प्रभुपाद का विजन देखिए, सब कुछ सबके लिए था। तो ये गुरुकुल है। फिर फूड फॉर लाइफ शुरू किया उन्होंने। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं खिचड़ी प्रसाद, हमारे यहाँ फ्री खिचड़ी प्रसाद, हम रोज डेली, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार, डेली जितना चाहिए उतना खिचड़ी प्रसाद हम सबके लिए। नाउ दैट इज समथिंग, राइट। तो प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया था, जो अभी भी भक्त लोग कर रहे हैं, राइट। पेंडेमिक टाइम में हमने 5 करोड़ से ज़्यादा प्लेटें पेंडेमिक में जा के बेची है। इसके आई मीन नॉट बेची है, हमने बांटी है।
प्रभुपाद के काफ़ी सारे भजन कीर्तन रिकॉर्ड किए उसके उपरांत प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में, बिकॉज बहुत सारे वैष्णव भजन का राग कैसे गाना है, क्या बजाना है, मीनिंग, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वो सब कुछ हमारे पास है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. उसके अलावा प्रभुपाद ने 108 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की वर्ल्ड वाइड. मेलबोर्न ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, फिर नैरोबी ले लीजिए, एंड देन यूरोप में कोई कंट्री छोड़ी नहीं. यूरोप में रशिया, जर्मनी, एंड देन पोलैंड, एंड देन यूके, स्कॉटलैंड, ऑल दिस डिफरेंट प्लेसेस, कनाडा. 108 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की. और मंदिरों की स्थापना करना मतलब विग्रह को स्थापना करना प्रॉपर, वहाँ पे जाना. आप सोचिए कितना ट्रैवलिंग लगता होगा. 12 साल की आयु, 12 वर्ष की छोटी आयु में इतना ट्रैवलिंग करना एक्सटेंसिव. ये सब कुछ हो रहा है, एक साथ हो रहा है. दीक्षाएं भी हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, लेटर लिख रहे हैं, बुक राइटिंग चालू है, सब कितना एक साथ. सो मेनी थिंग्स, फार्म कम्युनिटीज एंड गुरुकुल एंड भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट एंड लेक्चर्स, पंडाल प्रोग्राम, so many things going on like that. Yeah. So और उनको सबको सिखाना कि वो सब कोई पुजारी नहीं थे, पुजारी भगवान की पूजा कैसे करनी है उनको सिखाना. हमें तो पता है कि भाई आरती ऐसे घुमाते हैं, वो लोग ऐसे भी घुमा सकते हैं आरती, तो उनको पूरा सिखाना. A to Z DT वर्शिप प्रभुपाद ने सब कुछ किया. मगर एक चीज़ जो अब तक हमने चर्चा नहीं की, which stands apart is books. प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखी है अब तक, वो it is one of the most recognized spiritual literature in the world. इससे बड़ा spiritual literature वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, इतना गहरा, इतना डीप एंड इतना वॉल्यूम में. राइट. सो एक और वीडियो है जो मैं बाद में ग्रुप पे भेज दूंगा, चलेगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है. राइट. उन्होंने कितनी बुक्स लिखी? या सो मोर देन 70 बुक्स, मोर देन 70 बुक्स. सोचिए 10 साल में, मतलब एक साल में 7 बुक से ज़्यादा. सोचिए एवरेज, है ना. और जैसे मैंने बताया संस्कृत के साथ मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपट, रिच, सो मेनी बुक्स यू कैन सी. और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना है, उसके साथ साथ तो ये सब करना ही है. सोचिए कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है. उन्होंने स्थापना किया भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, एक और चीज़ जो इस्कॉन से इंडिपेंडेंट होगी. मतलब कल जाके इस्कॉन को कुछ भी हो जाए, धार्मिक संस्था है, कुछ भी उसको हो गया, इस्कॉन बंद हो गया, ये बंद नहीं होगा कभी, बिकॉज ये प्रोफेशनल बॉडी है बीबीटी, जो किसी से इंडिपेंडेंट है. इस्कॉन की नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रन होती है, क्योंकि बुक्स रहेगी, मंदिर रहे ना रहे चलेगा, बुक्स रहेगी. ये उनका विजन था, तो वो इस्कॉन से अलग रखा उन्होंने. अभी तक 500 बिलियन से ज़्यादा बुक्स अभी तक अराउंड 50-60 ईयर्स में वितरित हुई है. सोचिए मोर देन 50 बिलियन, मोर देन 500 बिलियन, सॉरी 500 मिलियन, टू मच. तो ये सब कुछ अलग अलग प्रोमिनेंट लोगों का टेस्टिमोनी है प्रभुपाद के लिए. या इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभुपाद ने अपने आप को बहुत ही तुच्छ रखा, लो प्रोफाइल. जैसे मैंने पूछा ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा ना मैंने, कितने लोग प्रभुपाद को जानते थे? 3-4 लोग थे, कोई नहीं जानता था. क्यों? बिकॉज इस्कॉन में, इस्कॉन मतलब कृष्ण. कितने लोग जानते थे कि इस्कॉन कृष्ण का मंदिर है? सब जानते थे. तो प्रभुपाद ने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया, बोले ये कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु है, मैं बहुत लास्ट में पीछे रहूँगा. वरना हम सोचिए आप, ऐसी कई सारी धार्मिक संस्थाएं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो अपने प्रोमिनेंट गुरु से जानी जाती है ना. सही है, पर ये मतलब ये गुरु, बाद में भगवान कुछ नहीं. प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया. दैट इज शुद्ध भक्त, दैट इज विनम्र, उनकी विनम्रता है ये. लो प्रोफाइल रखना अपने आप को. और देखिए कैसे ऐसे लोग थे, ये एक्चुअल लाइव रियल पिक्चर है. लोग ऐसे थे, ड्रग एडिक्ट, गाय का मांस खाने वाले, सब प्रकार का नशा करने वाले, सब एकदम बेकार लोग.
ऐसे लोगों को उन्होंने ऐसा बना दिया। सोचिए, कुछ उसमें से क्रिमिनल थे, कुछ तो क्रिमिनल थे एक्चुअली, जेल जाके आए थे, बड़े बड़े गुनाह किए हुए थे उन्होंने, मगर इतने शुद्ध सुंदर भक्त बन गए। सो यस, वी विल फिनिश इन 5-7 मिनट्स नाउ। तो प्रभुपाद ने कहा है कि टेक एडवांटेज ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटीज। प्रभुपाद का फंडामेंटल बहुत सिंपल था कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद हमें जीवन मिला है। सो गेटिंग अ ह्यूमन बॉडी इज नॉट एन एवरीडे अफेयर, रोज रोज नहीं होने वाला है ये। दिस मोस्ट ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटी ओनली कम्स आफ्टर मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, राइट। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का उपयोग पशु की जैसे ही कार्य करने के लिए करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, याद करिए फर्स्ट सेशन हमारा है ना, तो वी आर जस्ट लाइक एनिमल। तो प्रभुपाद के जैसा जीवन किसी ने जिया नहीं है पूरे विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो प्रभुपाद के जैसा है, मैचलेस। प्रभुपाद एक ही है और कोई नहीं हो सकते ऐसे दूसरे। ही डजंट हैव एनी मैच। उनके जैसा जीवन किसी ने जिया नहीं है। ऐसे अनेक संप्रदाय के साधु है, गुरु है, प्रामाणिक लोग हैं जो प्रभुपाद को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, हेड्स ऑफ टू प्रभुपाद, जेन्युइन गुरु। क्योंकि इतना सनातन धर्म का प्रचार किसने किया है? कृष्ण को ग्लोबली कौन लेके गए? गीता को ग्लोबली कौन लेके गए? यस, ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता ही हूँ, कुछ भी हो जाए। ये प्रभुपाद जब शरीर छोड़ने वाले थे वृंदावन, 1977 अक्टूबर, उसका वीडियो है। ध्यान से देखना, प्रभुपाद अभी कुछ ही दिनों में शरीर छोड़ने वाले हैं और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतिम, हम उसको डेथ बेड तो नहीं बोल सकते बिकॉज ऐसे लोग उनकी मृत्यु नहीं होती, वो प्रकट अप्रकट होते हैं। तो उस समय भी वो भागवतम ट्रांसलेशन कर रहे थे, 10वां कैंटो। भागवतम जब शरीर का कोई चीज़ ठीक से कार्य नहीं करती है, हाथ पैर कुछ चलता नहीं है, क्योंकि माइंड देखिए कितना कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण के अलावा उनको कुछ मन में नहीं है, और वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और वो भक्त लोग हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं डिक्टाफोन से, और फिर आगे जाके वही तात्पर्य अभी मैं पढ़ रहा था कुछ ही महीनों पहले, आई थिंक 12 या 13वां चैप्टर है ये, ब्रह्म विमोहन लीला, वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। सोचिए आप। तो उन्होंने हमें सिखाया हाउ टू लिव लाइफ एंड हाउ टू लीव लाइफ, LIVE क्या जीवन जीना और जीवन छोड़ना कैसे है, ये उन्होंने सिखाया हमें करके। उनका जीवन का एक ही गोल था कि सभी जीवों के प्रति अपार करुणा थी, हमारे जैसे जीवों के प्रति, कि इन लोगों को कुछ देना है, राइट, ऐसा। तो एक बार वो उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया था, बहुत ये उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया था, एक प्राइवेटली बताया था एक चीज़ जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो बता रहे थे बाद में। एक बार प्रभुपाद ने मुझे बताया था कि ऐसा एक भी क्षण नहीं है इस जीवन में जब मैं कृष्ण को भूला हुआ हूँ। सोचिए, नॉट आई डोंट रिमेम्बर ए सिंगल मोमेंट वेयर आई एम फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा। सो पावरफुल। हमें सोचना है कि क्या हमारे साथ ऐसा है? हमें तो याद करना पड़ता है कि हाँ कृष्ण भी है हमारे जीवन में, गीता भी है, हरिनाम भी है। अरे माला करना बाकी है, अभी आज माला नहीं किया है, सोचिए। तो भक्त लोग उनको अनकंडीशनली प्रेम क्यों ना करें?
ऐसे महाभागवत को। सो फिर वृंदावन और ये मायापुर का पिक्चर है, एक बहुत ही बड़ा समाधि मंदिर बनाया है प्रभुपाद ने, जहाँ समाधि ली वहाँ पे। सो प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व अच्छी तरह से रह सके, ऐसा घर जिसमें पूरा विश्व रह सके, राइट। जितना हम प्रभु को ज़्यादा जानते हैं उतना हम कृष्ण से ज़्यादा और नज़दीक जाते हैं।